एवरी रैप पर आपका ध्यान जो है वो आपके रियर डेल्टोइड पर, एवरी रैप पर स्क्वीज, मोमेंटरी होल्ड एंड डाउन, स्क्वीज। सैजिटल प्लेन है वहां पर भी मूवमेंट हो रही है और फ्रंटल प्लेन में भी मूवमेंट हो रही है। जिस मसल पर आपको फोकस करना है, जहां पर फोकस करना है, जिस बॉडी पार्ट पर फोकस करना है, उसे अपने ट्रेनिंग रूटीन में सबसे पहले ट्रेन कीजिए। सेकंड सेट, सुपाइनेटेड टू सी द मसल एंगेजमेंट। एक तो है एक्सटेंशन होगा और उसकी वजह से आपका डेल्टोइड एंगेज होगा, प्लस एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। सी द डिफरेंस। 6 रेप्स के बाद क्या होगा, जो हाथ ऊपर जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे, यहां तक जाएंगे। तो इसे झटका मार के मत लेकर जाओ, भले इतना जाता है लेकिन मसल को एंगेज रखो। ऊपर जा सकते हो आप। 3 होल्ड एंड डाउन, 4 होल्ड एंड डाउन। What's up everyone? This is दीपक सिगोयल। Welcome to Being the Fittest। मौसम तो देखो ज़बरदस्त है, हवा ज़बरदस्त चल रही है। बारिश के आने के बस अब चंद दिन बाकी ऐसा लगता है। आज करने वाले हैं हाउ टू ट्रेन योर शोल्डर्स। शोल्डर्स किस तरह से ट्रेन करने हैं मैक्सिमम मसल्स ग्रोथ के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं वार्म अप के साथ। पहले वार्म अप, दोनों हाथ आगे की ओर, 1 2 3 4 एंड पीछे की ओर, 1 2 3 4। एल्बो सर्कल्स, 1 2 3 4 पीछे की ओर, 1 2 3 4। साइड बेंडिंग, 1 2 3 4 एंड चेंज, 1 2 3 4 एंड बैकवर्ड बेंडिंग, 1 2 3 4। फॉरवर्ड बेंडिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and twisting, 1 2 3 4। hip rotation, 1 2 3 4 anti-clock, 1 2 3 4 and 5। knee rotation, 1 2 3 4 anti-clock, 1 2 3 4। calf raise, 1 2 3 4। shoulder rotation, 1 2 3 4 and side raise, 1 2 3 4 and press, 1 2 3 4। front raise, 1 2 3 4। fly, 1 2 3 4। forward shrugs, 1 2 3 4। पीछे की ओर, 1 2 3 4। ऊपर की ओर, 1 2 3 4। neck up down, 1 2 and 3। साइड टू साइड, 1 2 and 3। अपने आसपास, 1 2 and 3। रोटेशन, 1 2 एंटी क्लॉक, 1 2 and 3। लाइट जॉग, 1 2 3 4 5। नीज अप, 1 2 3 4 एंड जंपिंग जैक, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 and 1। बहुत बढ़िया, गुड। वार्म अप बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से पहले 5-7 मिनट अच्छा वार्म अप कर लीजिए ताकि आपका माइंड और बॉडी दोनों प्रिपेयर हो जाए मूवमेंट करने के लिए। शोल्डर वर्कआउट है लेकिन हम वो बैंड लेके वगैरह जो करते हैं वो सब नहीं करने वाले हैं, एक्सेप्ट कि अगर आपको कोई इंजरी है और आपको बताया गया है कि आप ये वार्म अप कर लीजिए तो ठीक है। मैं नहीं करता हूँ मुझे ज़रूरत नहीं लगती है तो मैं नहीं करता हूँ। और अगर आप ये वार्म अप करते हो तो ख़ास ऐसे किसी केबल से, बैंड से, बैंड को ले लीजिए या आपके जिम में केबल है, केबल पुली है, उससे कीजिए। डंबल से ये मत करना, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन है ना, वो फालतू चीज़ है, उससे नहीं करने का कोई मतलब नहीं है उससे करने का, डंबल से। उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी बात करेंगे उस पर। जो वर्कआउट हम करने वाले हैं शोल्डर का वर्कआउट, तो जनरली क्या होता है कि सबसे पहले लोग शुरुआत करते हैं डंबल प्रेस से। मैं अपने वर्कआउट की शुरुआत डंबल प्रेस से नहीं करता हूँ और आपको भी मना करूँगा अगर आपका फोकस है कि अच्छा शोल्डर डेवलप करें। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो डे बाय डे की मूवमेंट होती है वो हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। कुछ भी चीज़ उठाना, रखना, सब फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, बैकवर्ड मूवमेंट बहुत ही कम है। और उसकी वजह से जो रियल डेल्टोइड मसल्स है वो
डेवलप नहीं होता है और उसे डेवलप करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब लोग जिम ज्वाइन करते हैं शुरुआत में तो ज़्यादातर उनका फोकस जो होता है वो आगे के मसल्स होता है, यानी कि चेस्ट मसल्स को डेवलप करना, बाइसेप्स को डेवलप करना, एब्स बनाना, ये सब होता है। तो वो आगे की जो मूवमेंट है हमेशा वो ज़्यादा करते हैं। तो प्रेसिंग मूवमेंट की वजह से फ्रंट डेल्टो डेवलप हो जाते हैं लेकिन रियर डेल्टोइड डेवलप नहीं होते हैं। रोइंग मूवमेंट जो है वो हमारे रूटीन में कम होती है शुरुआत में, या होती है तो ठीक से करते नहीं है, मसल एंगेजमेंट नहीं होता है, तो रियल डेल्टोइड डेवलप नहीं होता है, मिड बैक डेवलप नहीं होती है। मैं अपना शोल्डर रूटीन मैंने सालों तक एक्सरसाइज की थी शुरुआत में, तो रियल डेल्टोइड पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। और भैया मैं बात कर रहा हूँ आज से करीबन 17-18 साल पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। तब पता भी नहीं था कि इसको रियर शोल्डर कहते हैं। तो इसलिए मैं अपने शोल्डर डे की शुरुआत जो होती है वो हमेशा रियर डेल्टोइड से करता हूँ। मतलब कि शुरुआत की जो मेरी 2-3 एक्सरसाइज होती है उसमें रियर डेल्टोइड पर फोकस किया जाता है, ताकि जो शोल्डर है, रियर डेल्टोइड, मिडल डेल्टोइड एंड एंटीरियर डेल्टोइड, ये तीन डेल्टोइड जो है उसका बैलेंस बना रहे। तभी जाकर ये जो जॉइंट है आपका वो हेल्दी जॉइंट रहेगा और साथ ही साथ जो एस्थेटिकनेस है, इसकी जो ब्यूटी है वो भी दिखेगी। सेशन का शुरुआत करने से पहले एक चीज बता दूं कि जो डेल्टोइड मसल्स है उसका नाम जो है वो डेल्टा पर से आया है और उसका मतलब होता है ट्रायंगल, राइट। डेल्टा मीन्स ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल जैसा दिखता है, दैट इज वाई डेल्टोइड, मतलब डेल्टा की जैसा जो दिखता है वो, इसलिए इसका नाम है डेल्टोइड। ये जो आपका है वो एंटीरियर डेल्टोइड है। ये सेक्शन दिख रहा है आपको, ये पार्ट दिख रहा है, ये एंटीरियर डेल्टोइड है जो आपके क्लेविकल एरिया से यहाँ से निकलकर यहाँ पर लगता है। ये मिडल डेल्टोइड है और ये रियर डेल्टोइड है जो आपके स्पाइन ऑफ स्कैपुला से निकलकर यहाँ पर लगता है। ये तीनों एंटीरियर डेल्टोइड, मिडल डेल्टोइड और ये रियर डेल्टोइड, तीन मिलके एक ही टेंडन में यहाँ पर लगते हैं। ह्यूमरस बोन है वहां पर डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पर। फ्रंट डेल्टोइड आपको पता है जो फ्लेक्शन करने का काम करता है। रियर डेल्टोइड आपको पता है एक्सटेंशन में हेल्प करता है, एक्सटर्नल रोटेशन में भी हेल्प करता है, जिस तरह से एंटीरियर डेल्टोइड मीडियल रोटेशन में थोड़ा हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। और जो साइड डेल्टोइड है वो लैटरल मूवमेंट करता है। लेकिन एक चीज याद रखना, वो थोड़ा सा एंटीरियर साइड में और थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड में भी पार्टिसिपेट करता है मूवमेंट में। चलिए अब शुरुआत करते हैं। हम टोटल करने वाला है आज 7 एक्सरसाइज। सबसे पहले जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है रियल डेल्ट रेज। सबसे पहली एक्सरसाइज करेंगे रियल डेल्ट रेज और उसके साथ में फेस पुल करने वाले हैं। रियल डेल्ट को ट्रेन कर रहे हो लाइट वेट पर कीजिए, 10-15 किलो का डंबल्स मत ले लीजिए। शुरुआत कर सकते हो आप 1 किलो या 2.5 किलो से। एक बार मूवमेंट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद वेट है उसे बढ़ाइए। ट्रेनिंग में हमेशा याद रखिए कि जिस मसल्स पर आपको फोकस करना है, जो आपका लैगिंग बॉडी पार्ट है, मतलब कि जिस बॉडी पार्ट को आपको इंप्रूव करना है, उसे हमेशा ट्रेनिंग के शुरुआत के समय में ट्रेन कीजिए। जैसे मैंने बताया कि जो रियर डेल्टोइड है मुझे उस पर फोकस करना है, उसे डेवलप करना है, तो मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में सबसे पहले जो है वो रियल डेल्टोइड को ट्रेन करूंगा, ताकि मेरा जो ताकि जब मैं जिम जाता हूँ, जब मैं एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ, तब मेरा फोकस सबसे ज़्यादा है, मेरे बॉडी में एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो मैं उसको अच्छा टाइम और फोकस दे पाऊंगा। और यह रिसर्च में भी प्रूव हो चुका है कि अगर आप ट्रेनिंग के शुरुआत के समय में जिस मसल पर ध्यान देते हो ज़्यादा, उस मसल्स में इंप्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वैसे आपको काफ़ी लोग कहेंगे कि कंपाउंड मूवमेंट्स है उसको सबसे पहले ट्रेनिंग में लेनी चाहिए। आई एम एग्री, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन जब एक्सरसाइज करते करते आपका एक एक्सपीरियंस आ जाता है, एक एक्सपीरियंस लिफ्टर आप बन जाते हो, एक्सरसाइजर बन जाते हो, उसके बाद आपको अपने लेगिंग बॉडी पार्ट पर भी ध्यान देना होता है। तो अगर आप शुरुआत के समय में जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से ट्रेनिंग करोगे तो आपके शोल्डर मसल्स में 100% इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए सबसे पहली एक्सरसाइज है, अगर आपने पुल डे को फॉलो किया हो तो उसमें ये एक्सरसाइज थी, राइट। सुपाइनेटेड रियल डेल्ट फ्लाई, राइट। यहां पर रखना है इस तरह से, क्योंकि आपका जो रियर डेल्टोइड है वो एक्सटर्नल रोटेशन में भी हेल्प करता है ना, एक्सटर्नल रोटेशन में भी हेल्प करता है। तो यहां से ब्रीद आउट और साइड में लिफ्ट करना है इस तरह से, एंड देन कम बैक, ठीक है। और थोड़ा सा हम नीचे बेंड डाउन हो गए यहां पर। नेक ऊपर मत रखना, कीप योर नेक न्यूट्रल। ब्रीद आउट, साइड में लिफ्ट करो एंड देन कम बैक। ब्रीद आउट, साइड में लिफ्ट करो एंड देन कम बैक। ब्रीद आउट, लिफ्ट एंड बैक। ब्रीद आउट, लिफ्ट एंड बैक। ब्रीद आउट, लिफ्ट एंड बैक। लिफ्ट एंड बैक, लिफ्ट बैक, लिफ्ट। 2 और रैप। Breathe out, lift, back. 1 more rep, lift and
सुपर। फेस पुल करेंगे, आपके जिम में केबल फ्लाई होगा तो उससे कर सकते हो, घर पे हो तो ये रेजिस्टेंस बैंड से आप कर सकते हो। गुड, हाथ यहाँ पर, नज़र सामने, ब्रीद आउट और आपके पुल करना है, आपके शोल्डर को इस तरह से पुल करना है। 2 मूवमेंट होगी, एक होगा शोल्डर का हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होगा और एक्सटर्नल रोटेशन, 2 मूवमेंट एक साथ में होगी, राइट। 1, ब्रीद आउट, रियल डेल्टोइड को देखिए आप, रियल डेल्टोइड और मिड बैक की एक्टिविटी को देखिए। 1, सी द डिफरेंस। 2, सी द मसल एंगेजमेंट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, शिफ्ट फॉर्म टाइट, पूरा ओपन करो एंड 10, स्क्वीज एंड डाउन। बहुत बढ़िया। पुल होगा तो एक तो है एक्सटेंशन होगा और उसकी वजह से आपका डेल्टोइड एंगेज होगा, प्लस एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। सीधा डिफरेंस देखिए, मसल का बल्ज देखिए, ये देखिए, 2 चीज एक साथ हो रही है, तो जो आपका रियल डेल्टोइड है वो काफी हद तक आइसोलेट होगा इस मूवमेंट में। ज्यादा वेट लेने की कोशिश मत कीजिएगा इसमें, नहीं तो इंजरी कर बैठोगे। परफेक्ट मूवमेंट में प्रैक्टिस कीजिए और फिर जैसे आपको लगता है वैसे धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाइए। दोनों अल्टरनेट सेट करना है, एक के बाद एक करना है। चलिए अब जाएंगे तुरंत रियल डेल्ट फ्लाई पर, बेंड डाउन, यहां पर मत रहना, थोड़ा नीचे आ जाइए। चलिए ब्रीद आउट एंड 1, धीरे से नीचे, 2, होल्ड एंड डाउन, मोमेंटरीली होल्ड, 3, धीरे से नीचे। साइड डेल्ट और मिड ट्रेपेजियस पर ध्यान देना, 4, साइड, 5, नीचे कोई झटका नहीं, 6, स्लोली, 7, कोई झटका नहीं, धीरे से, 8, कोई झटका नहीं, धीरे से, 9, कोई झटका नहीं, धीरे से, 10, स्क्वीज, 11, रियल डेल्ट, लास्ट 1, रियल डेल्ट एंड वाह, इतने में ही पंप लगता होगा अब। हाँ, अब मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, ये बहुत लाइट लगता है बेल्ट, इससे करेंगे तो थोड़ा आएगा। गुड, 10 से 12 कंट्रोल रैप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, शाबाश, 7, शाबाश, 8, 9, कम ऑन, 10, गुड, 11, 12, आप कहोगे इसमें मिड बैक ट्रेन नहीं होगी, होगी ना, मिड बैक भी ट्रेन होगी। शोल्डर्स में कैसा है कि अप टू 90 डिग्री एंगल यहां से लेकर यहां तक जो है वो आपका रियल डेल्टोइड एंगेज होगा और उसके बाद मिड बैक है वो एंगेज होगी। अगर आपकी मिड बैक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेन है और आप चाहते हो कि सिर्फ डेल्टोइड पर फोकस करूं, तो यहाँ से पीछे ये स्क्वीज मत कीजिए, राइट, लेकिन ध्यान देना कि रियल डेल्टोइड अच्छे से एंगेज हो। गुड, वेट ले सकता हूं अब मैं थोड़ा। 1, ब्रीद आउट एंड डाउन, 2, 3, साइड डेल्ट, रियल डेल्ट, गो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रियल डेल्ट पर ध्यान देना, 2 और, 1, शाबाश, लास्ट 1, 2, जबरदस्त।
रेडी? चलिए 1 2, रियल डेल्टोइड पर ध्यान दीजिए, रियल डेल्टोइड 3, सी द डिफरेंस, 4 उसका कॉन्ट्रैक्शन, रियल डेल्ट का कॉन्ट्रैक्शन, 6 रियल डेल्ट, रियल डेल्ट, रियल डेल्ट, 7 रियल डेल्ट, 8 9 10 11 12, hold and down. अब हम जो करने वाले हैं वो रियल डेल्ट फ्लाई ही है, लेकिन अभी हमने जो सुपाइनेशन में किया है वही हम न्यूट्रल ग्रिप रखकर करने वाले हैं। वेट हैवी मत लेना, 2.55 किलो इनफ है, नहीं तो क्या होगा कि रियल डेल्टोइड वर्क ही नहीं होगा। रियल डेल्टोइड में उतनी जान नहीं होती है, तो जैसे ही आप लिफ्ट करोगे अगर वेट हैवी है तो झटका मार के मिड बैक उठा लेगी। मिड बैक जो है वो रियल डेल्टोइड को वर्क नहीं करने देगी। दूसरी चीज़, जब आप उठा रहे हो स्ट्रेट साइड में उठाइए, एल्बो को बैंड मत करना, स्ट्रेट साइड में लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, ब्रीथ आउट एंड रेज, 1 धीरे से नीचे, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड धीरे से नीचे, 5 अप एंड स्लो डाउन, 6 अप एंड स्लो डाउन, 7 अप एंड स्लो डाउन, 8 अप एंड स्लो डाउन, 9 धीरे से, 3 2 1। एवरी रैप पर आपका ध्यान जो है वो आपके रियल डेल्टोइड पर, एवरी रैप पर स्क्वीज, मोमेंटरी होल्ड एंड डाउन, स्क्वीज होल्ड एंड डाउन, स्क्वीज होल्ड एंड डाउन। एक भी रेपिटेशन के लिए आपका ध्यान वहां से हटना नहीं चाहिए, एक भी रेपिटेशन जो है वो रियल डेल्टोइड से वेट जो है वो हटना नहीं चाहिए। लेट्स गो, ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट, 1 धीरे से नीचे, एल्बो स्ट्रेट, 2 धीरे से नीचे, अपने से दूर लेके जाओ डंबल को, 3 गुड, बॉडी से अवे, 4 धीरे से नीचे, 5 अवे, 6 डंबल दूर, 7 गुड, रेंज की चिंता मत करो, मसल को एंगेज करो, 8 मसल को एंगेज करो, ऊपर जाने की कोशिश मत करो, 10 11 12 5-6 रेप्स के बाद क्या होगा, जो हाथ ऊपर जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे, यहां तक जाएंगे, तो इसे झटका मार के मत लेकर जाओ। भले इतना जाता है लेकिन मसल को एंगेज रखो, भले इतना जाता है लेकिन मसल को एंगेज रखो, है ना। लास्ट में पार्शल रैप्स होंगे तो भी चलेगा, बट फोकस ऑन फॉर्म योर जो मसल से उसको एंगेज रहो, तभी उस पर जो है वो टेंशन जनरेट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। एक लास्ट सेट बाकी है, वेट बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा, 5 किलो था, नाउ 7.5 में ले रहा हूँ और 8 to 10 रैप्स करने की कोशिश करूँगा। मसल्स डेवलप करने के लिए मेटाबॉलिक स्ट्रेस जनरेट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि रेस्ट पीरियड को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। पहले तो वेट ऐसा चूज करो कि जो 8 to 12 रैप रेंज है उसमें मसल कंप्लीटली फटीग हो जाए। नंबर 2, रेस्ट पीरियड 1 and 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा रेस्ट मत लो। चलिए लास्ट सेट फॉर रियल डेल्टोइड, कम ऑन, बोल्डर शोल्डर, 1 धीरे से नीचे, 2 कोई मोमेंटम नहीं, 3 अपने से दूर करो डंबल को, 4 5 6 7 8 9 10 5 पार्शल, कम ऑन, 1 2 3 4
5, ये हुई ना बात। वाह, साइड डेल्ट, तीन एक्सरसाइज कंप्लीट की, 4 एक्सरसाइज बाकी है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल साइड रेस। टोटल 4 सेट करने वाले हैं। 2 सेट करेंगे सुपाइन ग्रिप लेकर। सुपाइन ग्रिप इसलिए ताकि फ्रंट डेल उसमें एंगेज नहीं होगा, यहाँ पर फ्रंट डेल भी एंगेज होगा थोड़ा सा। हम ग्रिप को घुमा देंगे और साइड में, स्ट्रेट साइड में लिफ्ट करेंगे ताकि जो है साइड डेल्ट पूरा आइसोलेट हो, प्लस जो उसके पोस्टीरियर फाइबर से यहाँ पर रियल डेल्टोइड के साइड में, वहाँ पर भी हम उसको हीट कर पाए। चलिए, लाइट वेट चूज कीजिए, अच्छे से 10 से 12 कंट्रोल रैप कर सको उस तरह से। यहाँ पर हो, थोड़े से आगे लीन हो जाए, इतना सा। अब पीछे मत हटना जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, मतलब कि ये नहीं करना है, बैक एक्सटेंशन नहीं है ये डंबल साइड रेस है। डंबल को मैं थोड़ा सा इस तरह से रखता हूँ, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। चलिए, नजर 4 से 5 फुट की दूरी पर, ब्रीद आउट एंड साइड रेस। 1, धीरे से नीचे, साइड डेल्ट पर ध्यान दो। 2, लिफ्ट एंड स्लोली डाउन। 3, लिफ्ट। 4, ब्रीद आउट, लिफ्ट, स्लो डाउन। 5, लिफ्ट, धीरे 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 धीरे। 6, 7, लिफ्ट एंड डाउन। 8, लिफ्ट। 9, 10, 11, 12। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, पुल वर्कआउट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो वी शेप बॉडी है ना, उसमें आपकी स्मॉल वेस्ट, आपका जो बैक का मसल्स है, राइट, बैक की विड्थ, चेस्ट और साथ में आपके डेल्टोइड्स, अगर ये साइड डेल्ट आपके डेवलप है, राइट, तो आपका जो फिजिक है वो एक वी शेप आपके बॉडी को देगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी वेस्ट होने से ही आपका बॉडी वी शेप में दिखेगा, नहीं, वो गलत है। छोटी वेस्ट के साथ में आपका लैट मसल्स का डेवलपमेंट, चेस्ट मसल का डेवलपमेंट और आपके शोल्डर मसल्स का डेवलपमेंट जो है वो एक वी शेप बॉडी को क्रिएट करता है। सो दैट्स व्हाई फोकस ऑन योर साइड डेल्ट, मेक इट मोर एस्थेटिक। चलिए, दिस टाइम 8 to 10 रेप्स, नजर सामने। ये लास्ट सेट है सुपाइन ग्रिप का, इसके बाद न्यूट्रल करेंगे। गो 1, रेज, 2, रेज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, धीरे से नहीं चलाओ, धीरे 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 धीरे। 10, 2 और पार चल गो, 1 और 1, 2, वाह वाह वाह। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जिम में कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, यू आर मोर सीरियस, आप बॉडी बिल्डर हो, पावर लिफ्टर हो, आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, मोबाइल को हाथ नहीं लगाने का, मोबाइल को रख ही देने का बाजू में, क्योंकि मोबाइल को यूज़ करते करते आपका रेस्ट पीरियड कब लंबा हो जाएगा समझ में नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम वर्कआउट करते होते हैं तो हम एक स्पेसिफिक जोन में होते हैं अपने दिमाग में, राइट, खुद से ही हम बातचीत करते होते हैं। अगर मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है तो मैं वेट के बारे में सोचूंगा, एक टाइम जोन में हूँ। अगर मैंने मोबाइल को यूज़ किया, उस टाइम जोन से निकलकर किसी और टाइम जोन में चला जाऊंगा, मतलब मेरे दिमाग में और कुछ
जो अभी ज़रूरी नहीं है ऐसी चीज़ें से चलना शुरू हो जाएगी। सो मोबाइल को यूज़ ही नहीं करने का, उसको रख ही देने का बाजू में, फोकस ऑन योर वर्कआउट। चलिए रेस्ट पीरियड कंप्लीट। अभी जाते हैं साइड रेस। खास ध्यान देना, डंबल को ना ही घुमाना है, डंबल को इस तरह से एल्बो बेंड करके लिफ्ट नहीं करना है। डंबल जाना चाहिए आपके बॉडी से दूर और न्यूट्रल रखना है, घुमाना नहीं है इसको। कंप्लीट साइड डेल्ट एंगेजमेंट के लिए। चलिए रेडी, ब्रीद आउट एंड थोड़ा सा बॉडी आगे इस तरह से ले लीजिए। नाउ ब्रीद आउट एंड साइड लिफ्ट। 1, धीरे से नीचे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। 2, अवे फ्रॉम योर बॉडी। अगर लिफ्ट नहीं कर सकते हो सीधे एल्बो से वेट कम कर लीजिए। 3, स्लो। 4, स्लो। 5, 6, 7, कोई झटका नहीं। कीप योर नीज फिक्स्ड। 8, 9, 10, 11, 12, बता नहीं सकता हूँ इतना टेंशन जनरेट हो रहा है यहां पर। ऐसा लग रहा है ये वेट बराबर है 7.5 नहीं लेना है, लेकिन लूंगा 7.5। इससे 12 हुए हैं, इससे 8 to 10 तो हो ही जाएंगे, नहीं होंगे तो थोड़े पार्शल कर लेंगे टाइट फॉर्म में। लास्ट सेट है साइड रेस का, फिनिश होगा ये। 3, 2 and 1, लेट्स गो। गुड, नजर सामने, थोड़ा सा बॉडी आगे। कीप योर नीज फिक्स्ड, ब्रीथ आउट एंड साइड लिफ्ट। 1, धीरे से नीचे। 2, धीरे से नीचे। 3, 4, 5, 6, कम ऑन, 7, कम ऑन। 5 और करना है। 1, 2, 3, 4, 5, come on! इसमें कम से कम खड़े तो रह सकते हैं शोल्डर वर्कआउट में, लेग्स वर्कआउट में तो खड़े ही नहीं रह सकते। आपने देखा लेग वर्कआउट वाला वीडियो, पुश पुल लेग का लेग्स वर्कआउट? नहीं देखा है तो देखना। सेट मारने के बाद बैठ ही जाना पड़, गिर ही जाए, बैठना पड़े नहीं, गिर ही जाए हम। साइड डेल्ट फिनिश। अब फ्रंट को पकड़ते हैं, फ्रंट डेल्ट को ट्रेन करेंगे हम। 3 सेट करेंगे सिर्फ, ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है और प्रेसिंग मूवमेंट में ज़्यादा इसको मिलता ही है, तो 3 सेट इनफ है फ्रंट रेस के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 किलो है अभी, यहाँ से उसको लिफ्ट करना है ऐसे, देखिए, और थोड़ा सा लिटिल फिंगर जो है यहाँ से ऐसे टिल्ट करना है ऊपर की ओर, ठीक है। 10 से 12 कंट्रोल रैप। 1, धीरे से नीचे। 2, ऊपर जा सकते हो आप। 3, धीरे से नीचे। 4, धीरे से नीचे। 5, धीरे से नीचे। 6, 7, नीज फिक्स रखना। 8, 9, 10, 11, 12, डन। काफी लोग पैरेलल लेवल तक ही लाते हैं, यहां तक ही लाते हैं। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स ऐसा करते हैं, और वो भी मिस्टर ओलंपिया लेवल के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आप फ्रंट में यहाँ 90 डिग्री तक उठाते हो, तब तक आपका जो एंटीरियर डेल्टोइड है, फ्रंट डेल्टोइड, वो सबसे ज़्यादा एंगेज होता है, और अबव 90 डिग्री जो आपके ट्रेपेजियस मसल्स है वो एंगेज होना शुरू हो जाते हैं। और उसी तरह साइड में है, यहाँ से फिर आपके जो अपर ट्रेपेजियस एंगेज होंगे, जैसे मैंने रियल डेल्ट में बताया था, यहाँ तक रियल डेल्ट है, उसके बाद मिड बैक एंगेज होना शुरू हो जाएगी। तो उनके ऑलरेडी ट्रेपेजियस काफ़ी लोगों के बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, और बॉडी बिल्डिंग में सिमेट्री जो है, बॉडी का बैलेंस है, वो बहुत जज करते हैं वहाँ पर, तो इसलिए वो यहाँ तक अटक जाते हैं। जिनका डेवलप नहीं है वो पूरा करते हैं। अगर आप आर्नोल्ड वगैरह को देखोगे, वो लोग फ्रंट रेस ऐसे करते थे। सो कुछ सही गलत की बात नहीं है, राइट। हम जैसे लोग हैं उनको फुल ट्रेन ही करना चाहिए, जाना चाहिए फुल रेंज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लास्ट 1 सेट हो गया, सेकंड सेट के लिए जाएंगे। वेट बढ़ा सकते हैं। चलिए 8 to 10 reps। 1, धीरे से नीचे, 2, धीरे से नीचे, 3, 4, 5, 6, 7, कम ऑन, 8, धीरे से नीचे लाना, 9, स्लो डाउन, 10, 11, लास्ट 1, 12, धीरे 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 धीरे। 8 to 10 करना था, लेकिन इसमें भी 12 ठोक दिए। एक और सेट करना बाकी है, लास्ट सेट। उसके बाद जो करना है ना, वो मजा आने वाला है, वो है डंबल शोल्डर प्रेस। चलिए लास्ट सेट, लेट्स गेट फिनिश्ड। नीज अनलॉक्ड, बॉडी थोड़ा सा आगे, नी से बिल्कुल झटका नहीं मारना है। ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट। 1, धीरे से नीचे, 2, लिफ्ट, धीरे से नीचे, 3, 4, धीरे से नीचे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 पार्शियल, 1, 2, 3, 4, 5। इंटेंस सेट करने के बाद एक गाना याद आ रहा है, मत पूछ मेरे महबूब सनम मुझे कितना दर्द हो रहा है। सिर्फ 2 एक्सरसाइज बाकी है अब, शोल्डर प्रेस एंड डंबल श्रग्स। आप सोच रहे होंगे कि इतना वर्कआउट करने के बाद अब हम डंबल प्रेस करने जाएंगे तो हम कैसे वेट लिफ्ट कर पाएंगे, है ना। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि डंबल प्रेस हैवी मारने के बाद जब आप फ्रंट रेस डंबल से करोगे, साइड रेस करोगे, तो उसमें भी हैवी वेट कैसे लिफ्ट कर पाओगे। ऐसा कभी आपने सोचा था? नहीं सोचा था। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि जिस मसल पर आपको फोकस करना है, जहां पर फोकस करना है, जिस बॉडी पार्ट पर फोकस करना है, उसे अपने ट्रेनिंग रूटीन में सबसे पहले ट्रेन कीजिए। अब हम जो वेट उठाने वाले हैं, अगर उसमें हम 20% कम उठा पाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मसल्स ऑलरेडी वर्क कर चुका है, अब हम करेंगे तो वो मसल अपनी मैक्सिमम ताकत लगाकर लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। भले वो कम वेट लिफ्ट करेगा, लेकिन वो अपना जो मसल का आउटपुट है वो पूरा देने की कोशिश करेगा, सारे मसल फाइबर को एंगेज करेगा। और हमारा गोल यही है ना। हमारा गोल वेट लिफ्टिंग नहीं है, हमारा गोल है बॉडी बिल्डिंग, हमारा गोल है मसल बिल्डिंग, है ना। अगर आपका गोल सिर्फ वेट लिफ्टिंग है, ज़्यादा वेट उठाना चाहते हो, तो वो आपको शुरुआत में ही करना है। बट वी वॉन्ट टू बिल्ड मसल। चलिए पहला वेट है, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। आर्नोल्ड प्रेस करने वाले हैं, यहाँ पर रखिए। ब्रीथ आउट एंड प्रेस अप एंड डाउन। 2 अप एंड डाउन, 3 अप एंड डाउन, 4 अप एंड डाउन, 5 अप एंड डाउन, 6 अप एंड डाउन, 7 अप एंड डाउन, 8 अप एंड डाउन, 9 अप, 10। बढ़िया। ये 7.5 है, बहुत लाइट है मेरे लिए। मैंने बताया आपको 10 किलो और 12.5 किलो मेरे पास नहीं है, अब सीधा ये है। अब इस पे तो ट्रेन कर नहीं सकते हैं, इसको ही लेना पड़ेगा। अब इस पे मैं 10 रेप हार्डली कर पाऊंगा, सो मैं टारगेट बनाऊंगा 6 से 8 रेप इस पर करूँ, है ना। आपके पास जिम में बेंच है तो बेंच पर बैठ के कर सकते हो, खड़े खड़े करना है तो भी कर सकते हो। मेरी ज़्यादातर एक्सरसाइज जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, खड़े खड़े होती है, या बेंड डाउन पोजीशन में होती है। बैठ कर करने वाली एक्सरसाइज बहुत ही कम होती है। शायद डंबल कॉन्सेंट्रेशन कर्ल करता हूँ, बस वही, और कोई तो मुझे याद नहीं आ रही है। और इससे क्या होगा कि आपकी कोर पर भी चैलेंज बढ़ जाएगी। और बेंच पर करोगे तो पीछे आपकी बैक असिस्टेड है, तो वेट ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे। स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं होगा।
अगर लगता है तो अगर आप 30-35 किलो बैठ के कर सकते हो, खाली आप 25 किलो से खड़े रह के करने की कोशिश करना। 25 से 30 किलो लेकर वही डंबल जो बैठ के कर रहे हो ना, वही आप खड़े रह के करो। आपको पता चल जाएगा कि स्टैंडिंग पोजीशन में करना कितना डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि स्टैंडिंग पे डिफिकल्ट है मतलब ये ज़्यादा अच्छी है, जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में करते हो तो अदर मसल्स को भी ट्रेनिंग मिलेगी। डंबल प्रेस के साथ डंबल श्रग्स का ऑल्टरनेट सेट करना है, एक सेट प्रेस, एक सेट श्रग्स। लेट्स गो। मजा आने वाली है। कम ऑन, लेट्स गो। यस, नीज अनलॉक्ड, झटका मत मारना नी से। 1, ब्रीथ आउट एंड गो अप। धीरे से नीचे। 2, धीरे से नीचे। 3, धीरे से नीचे। 4, धीरे से नीचे। 5, 6, कम ऑन, 2 और करेंगे। 7, और एक, और एक, और एक, और एक, और एक, क्या, कम ऑन। लग गई। हो क्वाइट इंटेंस। कंपाउंड लिफ्ट से इसमें आप 8 to 10 रेप्स करोगे, हेवी वेट लिफ्ट करोगे, मजा आएगा। लेट्स गो फॉर श्रग्स, डंबल श्रग्स। यस, नजर सामने, चेस्ट अप, गुड। ब्रीथ आउट एंड सिर्फ और सिर्फ आपके अपर ट्रेपेजियस से लिफ्ट करना है। ऐसे मत रखना, पीछे ले लो, नजर सामने और चेस्ट को ऊपर रखो। ब्रीथ आउट, लिफ्ट एंड डाउन। 2, लिफ्ट एंड डाउन। 3, नजर सामने। 4, लिफ्ट। 5, लिफ्ट। 6, लिफ्ट। 7, लिफ्ट। 8, लिफ्ट। 9, लिफ्ट। 3, यस। 2, यस। 1, क्या बात है। जो रेगुलर शोल्डर प्रेस है और आर्नोल्ड प्रेस है, ये दोनों में अंतर क्या है कि आर्नोल्ड प्रेस जब आप करते हो, मैं जनरली चेंज करता हूँ, एक बार आर्नोल्ड प्रेस करता हूँ, एक बार अपना ये शोल्डर प्रेस करता हूँ डंबल से स्ट्रेट एक बार, और दूसरी बार आर्नोल्ड प्रेस करता हूँ। आर्नोल्ड प्रेस में क्या होता है, एल्बो यहाँ पर होता है और रेगुलर शोल्डर प्रेस में यहाँ पर होता है, तो ये हो रहा है, राइट, गुड। और जब आप आर्नोल्ड प्रेस करते हो, एल्बो यहाँ पर है, तो फ्रंटल प्लेन और सैजिटल प्लेन दोनों में मूवमेंट होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट हो रही है ना। तो इसमें आपका फ्रंट डेल्ट भी एंगेज होगा और साइड डेल्ट भी। इसमें ज़्यादातर साइड डेल्ट जो है वो एंगेज रहेगा। कह सकते हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एबडक्शन हो रहा है, राइट, ये है एडक्शन एंड एबडक्शन, और इसमें फ्लेक्शन भी हो रहा है थोड़ा, मतलब आपका जो सैजिटल प्लेन है वहाँ पर भी मूवमेंट हो रही है और फ्रंटल प्लेन में भी मूवमेंट हो रही है। सेकंड सेट, डंबल सामने, ब्रीथ आउट एंड प्रेस। 1, डाउन स्लोली। 2, अप। 3, 4, 5, 6, 7, 8, कम ऑन, 9, और एक 10, कम ऑन। ये हुई ना बात, थ्रक्स करना है। 15 रैप्स करेंगे दिस टाइम, नजर सामने, चेस्ट अप, गुड। 1, नी से झटका मत मारना। 2, नी फिक्स। 3, 4, 5, स्क्वीज एंड डाउन। 6, स्क्वीज। 7, स्क्वीज। 8, स्क्वीज। 9, स्क्वीज। 10, 5, 4, 3, 2, 1।
हाँ हाँ, किलर, जानलेवा। हाँ। लोग आते हैं जिम में और बोलते 1 महीने में बॉडी बन जाएगी। अरे 1 महीने में तो कसरत भी नहीं सीख सकते हो आप। 1 महीने में मूवमेंट थोड़ी ना सीख जाएगा वो। ले लो इनको, ट्रेनिंग दो कि दिमाग में घुसाओ। बॉडी बनाने में कितने टाइम में बॉडी बनती है? कितने टाइम में? जब आप 3 से 5 साल कड़ी मेहनत करते हो तब जाके आपकी बॉडी दिखना शुरू होती है ना? 3 महीने में बॉडी नहीं बनती है। और YouTube पर कितने भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स हो 3 महीने के, उसकी बात करने जैसे नहीं है। जो लोग कंपटीशन खेल रहे हैं, जो लोग बॉडी बनाया है, उनके पास जाओ, उनको पूछो भाई 3 महीने में बॉडी बनी थी क्या? वो बताएंगे आपको। लेट्स गो, लास्ट सेट। सेशन खत्म होने वाला है, लास्ट सेट है, अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है। कम ऑन, लेट्स गो। ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7, कम ऑन, 8, 2 और करना है, 9, कम ऑन, 10, और एक और एक और एक। डंबल थ्रक्स, नजर सामने और चेस्ट ऊपर। ब्रीथ आउट एंड लिफ्ट 1 एंड स्लो डाउन। नीचे झटका नहीं, घुटने फिक्स। 2 डाउन, 3 होल्ड एंड डाउन, 4 होल्ड एंड डाउन, 5 होल्ड, 6 7 8 9, चेस्ट अप। 10, नजर सामने। 1 होल्ड एंड डाउन, 2 3 फास्ट, 1 2 एंड 3। वर्कआउट हो गया है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से वार्म अप जरूरी है, उसी तरह से कूल डाउन जरूरी है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साजन की कमेंट रेगुलर आ रही है। साजन, मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी हौसला मिलता है जब कोई कमेंट करता है वीडियो में, तो अच्छा लगता है। ऐसा सही में लगता है कि अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो लोग सही में वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, तो मेरा भी हौसला बढ़ जाता है। साजन की हर वीडियो में कमेंट है। चलो, सबसे पहले शोल्डर एक्सटेंशन। हाँ, बढ़िया। एंटीरियर डेल्टोइड में हो रहे स्ट्रेच को महसूस कीजिए। नजर सामने। चेस्ट नीचे मत रखना, नहीं तो स्ट्रेच नहीं मिलेगा। कीप योर चेस्ट अप, तभी आपके एंटीरियर डेल्टोइड को स्ट्रेच मिलेगा। होल्ड करके रखना। थ्री 2 and 1। ले लो ना, कौन लेना है तो। बढ़िया। शोल्डर साइड में, नजर सामने। चेस्ट अप, चेस्ट नीचे नहीं। कीप योर चेस्ट अप।
3 2 and 1, पीछे साइड में 2। रियर डेल्टोइड में हो रहे स्ट्रेच को महसूस कीजिए, मिड बैक में हो रहे स्ट्रेच को महसूस कीजिए। इसी हाथ को ऊपर उठा लीजिए, ट्राइसेप्स, सिर्फ ट्राइसेप नहीं बल्कि आपका लैट मसल्स, रियल डेल्टोइड सब कुछ स्ट्रेच होगा। फोकस, नज़र सामने, साइड चेंज, रिलैक्स। अब एक स्ट्रेच है वो मैं ज़रूर करता हूँ और उसी से पता चलता है कि मेरे शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी कितनी है, और वो ये है। ये नहीं हो रहा है आपसे, मतलब समझने का कि शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने की है। नज़र सामने, चेस्ट ऊपर रखना। हाँ, हाथ बदलेंगे। इस साइड का शोल्डर मेरा थोड़ा टाइट है। हाँ, नज़र सामने, चेस्ट अप। दस सेकंड और। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो ये था परफेक्ट शोल्डर ट्रेनिंग रूटीन। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर दीजिएगा, और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर वीडियो चाहते हो कि इस पर आप वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि इसको कैसे ट्रेन करना चाहिए, तो उस बॉडी पार्ट पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट। चलिए मिलते, बाय बाय। नहीं और तुम्हारा